नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति आज राजगढ़ सादुलपुर पहुंचा हूं और हमारे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ही राजस्थान 2023 के जो चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो हमारे साथ बैठे हैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं श्रीमान सुभाष रेड्डू जी। उनसे विशेष चर्चा करें। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं आज मीडिया विशेष बातचीत करने के लिए। धन्यवाद पत्रकार बंधु आपका और आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर बोलने का, और आभार सभी आपके दर्शकों का। सबसे पहला सवाल है, जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है और जो सीएम थे सर भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया, तो आप क्या देखते हैं? ऐसा है पत्रकार बंधु, हम बीजेपी की आखिरी पंक्ति के वो आखिरी कार्यकर्ता हैं जिनका एक ही सपना होता है हमेशा कि भारतीय संसद में स्थायी रूप से बीजेपी का प्रधानमंत्री और जितने भी राज्य हैं देश में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री हों, चाहे फिर चेहरा किसी का भी हो। और हम उम्मीद राजस्थान में भी यही करते हैं कि भजनलाल जी शर्मा सर्वांगीण विकास के साथ साथ अच्छा सुशासन देने में कामयाब होंगे राजस्थान की जनता को। और मैं इसको एक बहुत ही बड़ा फैसला मानता हूं माननीय मोदी जी और अमित शाह का, जिन्होंने एक आम कार्यकर्ता को हमारे मुख्यमंत्री के रूप में चुना। मैं वैसे तारानगर विधानसभा की बात करूं तो पूर्व जो मंत्री हैं राजेंद्र राठौड़, उनकी कल जो सभा थी तारानगर के अंदर, तो वो जैसे चुनाव हारे तो वो अपने कार्यकर्ताओं के अपने वोटों का अभिवादन करने के लिए वहां पहुंचे थे। तो उस सभा के अंदर जैसे कस्बा परिवार पर जो आरोप लगे हैं, जो वक्ताओं ने आरोप लगाए हैं, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए पत्रकार बंधु, ऐसा है कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति किसी परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। हम बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को अपना परिवार मानते हैं। एक कुटुंब में विचारों की लड़ाई हो सकती है, आपसी ताने बाने, थोड़े बहुत आदान प्रदान है वो कम हो सकते हैं, लेकिन उसमें अगर हम किसी पे व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं तो उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। वो वक्तव्य मैंने भी कल माननीय राजेंद्र जी राठौड़ की सभा में कई वक्ताओं के सुने थे, जिसमें सीताराम जी का वक्तव्य सुना, मैंने वासुदेव जी चावला का वक्तव्य सुना। इन दोनों नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी तारानगर से नहीं, बीजेपी चूरू में बुरी तरह आ रही है, जिसमें एक सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है, वो माननीय हरलाल जी सारण चूरू से। राजेंद्र जी राठौड़ एक कद्दावर नेता थे हमारी पार्टी के, और उनका हारने का दुख हमें भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पीड़ा है। और एक आम कार्यकर्ता होने के नाते हम सब चाहते थे कि 6 की 6 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी चूरू में जीते। अब मैं आपको ये बताता हूँ, वासुदेव जी चावड़ा महामंत्री हैं पार्टी के, लेकिन उनकी कितनी सभाएं राजगढ़ में हुई है विधानसभा चुनाव में। अपने समाज के वोट कितने वो डलवाने में राजगढ़ में कामयाब हुए हैं, सरदार शहर में कामयाब हुए हैं, तारानगर में हुए हैं, चूरू में हुए हैं, रतनगढ़ में हुए हैं, सुजानगढ़ में हुए। यही चीज एससी के वोटों का कितना ट्रांसफर सीताराम जी लुगरिया ने राजगढ़ में करवाया है, सुजानगढ़ में बीजेपी के पक्ष में करवाया है, रतनगढ़ में करवाया है। अब जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। मैं कदे ही पक्ष में नहीं हूं कि पार्टी के किसी भी दिग्गज नेता के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए जाएं। जिस प्रकार से उन्होंने कस्बा परिवार के ऊपर कल आरोप लगाए हैं उस सभा में, राजेंद्र जी राठौड़ की सभा में, वो निंदनीय इसलिए कि उनके पास या तो साक्ष्य हो या प्रमाण हो, ये सिद्ध करें कि इस परिवार की ये भूमिका राजेंद्र जी राठौड़ को हराने में थी। अन्यथा झूठे आरोप लगाने से और पार्टी के कुर्मे को प्रभावित करने से कोई लाभ नहीं मिलना है, वो पार्टी हित में कभी नहीं हो सकता। तो आप वैसे राम सिंह कस्बा सोशल मीडिया पर ऑडियो भी वायरल हुआ है। देखो, वो कोई ऑथेंटिक न्यूज तो है नहीं, कोई सत्यापित न्यूज नहीं है। और अगर मैं इस पे विशेष रूप से टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि वो मुद्दा कल ऐसा था कि भीतरघात और जयचंदों की वजह से हारी बीजेपी तारानगर में, कुछ ऐसा ही सुनने को मिला मेरे को उन वक्ताओं के द्वारा। तो अब इस प्रकार से लोग हैं जो वासुदेव जी चावड़ा हैं, सीताराम जी लुगरिया है, उनको मैं ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि 2013 में विधानसभा का चुनाव माननीय राजेंद्र जी राठौड़ चुनाव लड़ते हैं चूरू से, और वो जीत कर आते हैं। उसके 5 महीने बाद मोदी जी की प्रचंड लहर में लोकसभा से टिकट मिलती है राहुल कस्बा को, और वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चूरू से चुनाव लड़ते हैं। अब मैं आपको ऑथेंटिक रूप से अगर बताने लग जाऊं, वो अच्छी नहीं है हमारी पार्टी के लिए, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो कुछ चाटुकार और चमचों ने इस प्रकार की भावनाएं लोगों में पैदा करने की कोशिश की है और जो खुले मन से बोलने की कोशिश की है, उसका प्रतिकार जरूरी है। ऐसे 20 से अधिक बूथ है
जहां माननीय राजेंद्र जी राठौड़ को चूरू विधानसभा में 600 से 1000 के बीच में वोट देते हैं और 5 महीने बाद चुनाव होते हैं, उसमें राहुल जी कस्बा को 80 से 120 मत प्राप्त नहीं होते उनको तो वो भित्रघात थे, अजय चंदू की श्रेणी में आएंगे। मेरे ये आज तक समझ में नहीं आया। हमने उस चीज को भी ऐसे लिया कि मतदाताओं का हो सकता है विवाद उस समय राजेंद्र जी राठौड़ के साथ रहा हो और 5 महीने बाद राहुल जी कस्बा के साथ ना रहा हो। हमने कभी भी इस राजनीति को हवा नहीं दी कि वहां जयचंद या भित्रघात इस प्रकार का कुछ हुआ था। आने वाला जो लोकसभा चुनाव है चूरू जिले में, तो उसको लेकर कैसा देखते हैं आप? निश्चित रूप से इस गुटबाजी का लोकसभा चुनाव के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और इस प्रकार के जो ये चमचे और चाटुकार लोग हैं जिनके कारण चूरू में बीजेपी आ रही है, इन लोगों को पहले पार्टी में पहले बात तो इनकी एक परिवार में जगह ही नहीं बनती है, परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से कल तारानगर के मंच के ऊपर इन लोगों ने सीधे आरोप लगाए हैं, वो एक परिवार को छिन्न भिन्न करने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं था। ये किसी पार्टी के पद पर रहने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जो आदमी अपने परिवार को तोड़ता है वो कभी भी परिवार का सगा संबंधी हो ही नहीं सकता। और राठौड़ साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि ये लोग उनके साथ थे, तब उनकी हार हुई तारानगर से, क्योंकि ये लोग परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह चूरू जिले में भारतीय जनता पार्टी के 2 गुट बन चुके हैं, यानी 2 भाग हो चुके हैं, तो एक आज जो मूल कार्यकर्ता है उन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर है। देखिए, मूल कार्यकर्ता ये चाहता है कि यहाँ से बीजेपी का परचम ले रहे, चाहे उसका चेहरा कोई भी हो। और ये जो गुटबाजी और ये जो परिवार तोड़ने वाले कुछ तत्व हैं, इनकी वजह से मूल जो कार्यकर्ता है वो बहुत व्यथित और दुखी है। चाहे वो आर राजेंद्र जी राठौड़ की हो, चाहे वो आर राजकुमार जी रणवा की हो, चाहे वो अभिनेश महर्षि की हो, चाहे वो संतोष मेघवाल की हो, चाहे वो सुमित्रा जी पुनिया की हो। अब आपको मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो तत्व हैं वो कभी भी पार्टी हित में नहीं हो सकते। और इसका एक उदाहरण बताता हूं कि 25 तारीख को विधानसभा के वोट डले थे अपने राजस्थान में। उसके 3 या 4 रोज के बाद में राजेंद्र जी राठौड़ का सादुलपुर में आगमन होता है, सादुलपुर विधानसभा में आगमन होता है। और वो जिस स्थान पे जिन लोगों से मिलते हैं वो किसकी तरफ थे, वो कौन से जयचंद थे, ये बच्चा इस तहसील का बच्चा इस जिले का जानता है। वो लोग यहां से निकलते ही कमल के फूल पे सवार हो जाते हैं और यहाँ हाथी की सवारी करते हैं। और ये किसी भी परिवार और किसी भी पार्टी के लिए कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता और कभी भी सही नहीं हो सकता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद पत्रकार बंधु। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो बातें हैं ये आप मेरी पार्टी और आमजन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।